नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर उसे 61वें संविधान संशोधन करके 18 साल कर दी गई थी। और अगर आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। 2011 में पहली बार मनाया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग नीचे बताइए। तो आज इसका रिजल्ट आ रहा है ना, तो उसी की बात हो रही। मोदी 3.0 की अगवानी को उमड़ा बाजार। और राज्य सरकार के गठन के अनुमान से सोमवार को सेंसेक्स नए रिकॉर्ड पर पहुंचा है। और शीर्ष गैनर आप देखिए एनटीपीसी, एसबीआई, पावर ग्रिड, लॉसन एंड टूबो, एक्सिस बैंक। और लूजर में देखें तो सन फार्मा हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एशियन पेंट्स, नेस्ले और इन्फोसिस। और आपको बता दूं ना क्या हुआ कि देखिए आप देखते हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बहुमत दिखाया जा रहा है, तो इसलिए आप देखते हैं कि मार्केट है। तो आर्थिक विकास दर में लगातार मजबूती के साथ फिर से राजग सरकार के गठन के अनुमान से बाजार सोमवार को नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। सेंसेक्स यहां 2507.47 अंक की बढ़ोतरी के साथ आप देखिए 76,468.78 अंक पर बंद हुआ है। तो निफ्टी की बात करें तो ये 733.20 अंक की बढ़त के साथ 23,263.90 अंक की ऊंचाई पर आप देखिए छूकर बंद हुआ है। तो उसी की बात हो रही है। 13.78 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है निवेशकों की संपत्ति एक दिन में। 5.13 ट्रिलियन डॉलर हो गया है बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप। 2177 करोड़ रुपए खरीदी गई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने। और 1 लाख करोड़ से ज्यादा बड़ा रिलायंस का मार्केट कैप। और आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है। बाकी आप देखते हैं राजनीति की जो बातें हैं वो तो आप लोगों के जरूरी नहीं है कि नेता क्या कर रहे हैं। आज आप देखते हैं कि आ ही जाएगा रिजल्ट, तो नेता क्या बोल रहे हैं वो तो खत्म हो ही जाएगा। निर्वाचन आयोग ने माना गलत था भीषण गर्मी में चुनाव कराने का फैसला, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ भी हो गई। और कहते हैं कि गर्मी भी एक कारण है कम वोट परसेंट होने का, कम मतदान पड़ने का। हमास को नष्ट करना सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। इजरायल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हमास को नष्ट करना है। इसी के साथ सरकार गाजा से बंधकों की सुरक्षित वापसी भी चाहती है। यह बात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कही है। उन्होंने कहा कि वह दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सहयोगी दलों का दबाव झेलना पड़ रहा है। ये आप सभी जानते हैं कि ये देखिए यहाँ इजरायल देखने को मिलेगा, भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये अरब सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। भर्ती नियम राजनीतिक एजेंडे पर आधारित नहीं हो सकते हैं, कोर्ट कह रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंकों के लाभ को असंवैधानिक करार देते हुए तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की परीक्षाओं के परिणाम को रद्द कर दिया है। सोमवार को अपने विस्तृत आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती नियम के राजनीतिक एजेंडे पर आधारित नहीं हो सकते हैं। पाक के लिए जासूसी करने वाले ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद हुई है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र एटीएस ने निशांत अकबाल को वर्ष 2018 में संयुक्त अभियान में किया था अभियान। आप देखिए खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान के आईएसआई है उसके लिए काम करते थे। यानी कि खाएं भारत का और निभाएं किसका, ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए। कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे तो। इजरायल बोला पधारो भारत देश, ये आप देखिए कहा भारत में होगा गर्मजोशी से स्वागत।
मेहमानबाजी में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कसर कसर और पर्यटन के क्षेत्र में भारत का साथ देकर इजराइल का मालदीव पर पलटवार। इजरायली दूतावास का अपने नागरिकों को भारतीय समुद्री तट घूमने का सुझाव। कहा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा और केरल की मनोरम दृश्य देखने आएंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मालदीव और इजराइल में तनातनी चल रही है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और पीएम मोदी के लक्षद्वीप वाले फोटो से जुड़े तार, ये अभी आपने देखा है, प्रधानमंत्री से भी गए थे ना। तो और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। और खासकर आप देखिए मालदीव में तो सबसे ज्यादा योगदान देता है पर्यटन क्षेत्र। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। और दिल्ली में जल संकट तो आप लोग सुन ही रहे होंगे। और मैं इसलिए तो कहता हूं ना कि अभी नहीं जागे हम लोग तो कभी नहीं जागेंगे। पानी की स्थिति अभी भी आप देखिए, जहां उपलब्धता है उन्हें लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि वो जो आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कहाँ मालूम रहती है। और बाद में आप देखते हैं कि जब परेशान होना पड़ता है तो हम लोग रोते हैं फिर फिरते हैं। तो दिल्ली संकट की, जल संकट की बात हो रही है। और दिल्ली की बात करें तो आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें यहाँ देखने को मिलेंगी और लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। दिल्ली में आता है 100 लीटर पानी, तो लोगों को आप देखिए 48.45 लीटर ही मिलता है। और 51.35 लीटर जल बर्बाद हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। सोचिए अब। ये टास्क फोर्स लगाएगी प्रदूषण के कारकों पर लगाम। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने किया गठन। तकनीकी प्रशासनिक अनुभव वाले सदस्य किए गए इसमें शामिल। और इसमें अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर NP शुक्ला, CAQM के तकनीकी सदस्य और कार्यवाहक अध्यक्ष। सदस्य में बात करें तो CB के अध्यक्ष या सदस्य सचिव, और CAQM के सदस्य सचिव डॉक्टर SD अत्री। CAQM के तकनीकी सदस्य डॉक्टर विभा धमन टेरी की महानिदेशक एवं CAQM सदस्य डॉक्टर चित्ररेखा कावरे, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एवं CAQ की सदस्य। और दिल्ली में तो आप देखते हैं कि सांस लेना दुष्वार हो जाता है। वायु प्रदूषण का ये हाल है। प्रदूषण कोई भी हो, देखिए सभी पर नुकसान पड़ता है। और इसकी ओर देखिए जागरूकता तो जरूरी है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर हमारे दादा परदादाओं ने हमारे बारे में ना सोचा होता तो आज हम पेड़ों के दर्शन ना कर पा रहे होते हैं, स्वच्छ जल ना पी पा रहे होते हैं। उनका योगदान रहा, उन्होंने सहेज के रखा। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए ये सभी संसाधन सहेज कर रखें। बाकी चुनाव की बातें हो रही हैं तो बहाने दीजिए चुनाव, देखते हैं रिजल्ट हम लोग। कल मालूम चल जाएगा आप लोगों को। न्यूज़पेपर में कल हम लोग बात करेंगे खूब। नारी शक्ति ने भी खूब छोड़ी छाप। और पहले देखिए कम प्रतिनिधित्व था, तो पिछले आंकड़ों को देखें तो स्वतंत्रता के बाद से लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कभी भी 12% तक नहीं पहुंचा। 1999 के बाद से 5 लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों की का प्रतिशत बेहद कम है। 1999 में कुल 4,648 उम्मीदवारों में से केवल 6.11% महिलाएं थीं। 2004 में यह आंकड़ा 6.53% था और 2009 से 2024 तक लगातार बढ़ा है। देखिए आप देखेंगे 2019 में 716 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस वर्ष यह आंकड़ा 797 हो गया। एक और बात बता दूं आप लोगों को, अब तो आप सभी जानते हैं कि कानून आया हुआ है, तो 33% आरक्षण करने की बातें भी हो रही हैं। अब देखिए कब से लागू होता है ये देखने लायक होगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम सितंबर 2023 में पारित हो गया था ना, तो उसी की बात हो रही है। और जब महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिल जाएगा तो उनके लिए आरक्षित हो जाएंगी। और देखिए होना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की हमारे देश में। और आप देखिए महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, इसका बेहतर कोई अगर आकलन कर सकता है, बेहतर समाधान कर सकता है तो वो महिलाएं ही हैं। समझ रहे?
तो हर जगह मैं कहता हूं महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भारतीय मतदाताओं का सोच प्रभावित करने को विदेशी दखल, रिपोर्ट करी। रिपोर्ट के अनुसार घातक नैरेटिव सेट करने को करोड़ों डॉलर खर्च, वैश्विक मीडिया और अकादमियों ने खतरनाक दुष्चक्र रचा है। अब आप देखिए 2572 करोड़पति और 1643 आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों में से पहुंचेंगे संसद में। और आप देखिए एक बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव अच्छा है पैसे का। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ईमानदारी से कह रहा हूं कि चुनाव जीत भी नहीं सकते। आप जितने बड़े अपराधी होंगे, बलात्कारी होंगे, हत्यारे होंगे, लुटेरे होंगे, उतना ही चुनाव जीतने की आपकी संभावना बढ़ जाती है। अब आप देखिए प्रज्वल रमन्ना, उसके बारे में कहा जाता है कि उस जो उनके दादा है HD देवगौड़ा साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे टिकट इसलिए दे दीजिए कि वो क्या हो जाएगा, चुनाव सीट निकाल ले जाएगा। तो मैं तो कहता हूं कि वो पाकिस्तान का अगर आतंकवादी कोई होगा ना, वो भी चुनाव जीतने की हैसियत रखता होगा भारत में, तो ये पार्टियां उसे भी टिकट दे देंगी। अब आप देखिए कितने गंभीर मामले उस पर दर्द है और ऐसे ही चल रहा है सब। 20% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जो बीते 3 लोकसभा चुनाव की तुलना में सर्वाधिक। और उम्मीदवारों के वित्तीय प्रोफाइल से पता चला है कि बड़ी संख्या में धनी सांसद बनने की दौड़ में शामिल है। 31% या 2572 उम्मीदवार करोड़पति हैं, 6.23 करोड़ हैं प्रत्याशी औसत संपत्ति, और 2572 उम्मीदवार करोड़पति हैं। और आप देखिए 1643 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक आप देखिए मामले हैं। और अपराध विश्लेषण किए गए 8337 उम्मीदवारों में से 1643 पर आपराधिक मामले हैं। 1191 यानी कि 14% पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, जिनमें बलात्कार, हत्या, महिलाओं के साथ खिलाफ अपराध से संबंधित हैं। और पहले से 7वें चरण तक की स्थिति देखें तो पहले चरण में 16% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले थे, जबकि 10% पर गंभीर। चलिए ये सब देखा करिएगा। और 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में हुआ है ना चुनाव। 4 जून को वोटों की गिनती होगी। अब आप देखिए कहते हैं कि तैयारी चालू हो गई है, लड्डू मड्डू बनना शुरू हो गए। अभी गर्मी चल रही है और आप देखते हैं कि लू चल रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो अपना और अपना परिवार का ख्याल आप लोग जरूर रखिएगा। अल नीनो होगा समाप्त, जुलाई सितंबर तक ला नीना की संभावना है, WHO कह रही है। और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से राहत की उम्मीद है। खराब मौसम के लिए जिम्मेदार अल नीनो के ला नीना में बदलने का अनुमान है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अल नीनो कमजोर हो रही है। प्रशांत महासागर के ठंडा होने की घटना को ला नीना कहते हैं। वही अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है। मजबूत अल नीनो भारत में कमजोर मानसून की स्थिति दर्शाती है, वहीं ला नीना से भारत में अच्छी मानसून की स्थिति की बात हो रही है। WMO की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में जरूर याद रखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 23 मार्च 1950 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्या हेडक्वार्टर। लोक सेवकों को पक्षपातपूर्ण दृष्टि से दूर रहना चाहिए, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ कह रहे हैं। ये अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें, स्वास्थ्य सचिव करें, मजबूत सुरक्षा योजना बनाएं, सुरक्षित निकासी का करें अभ्यास। नियमों के अनुपालन से जीवन और संपत्ति को होगी सुरक्षा। एक बात आपने देखा है कि अभी कई जगह इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, अस्पतालों में भी आग लग जाती, वहां भी आप देखते हैं कि सही व्यवस्था नहीं रहती है। बाद में हमारी सरकार, हमारे जो आला अफसर होते हैं वो जागते हैं, फिर कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, एक कमेटी बना देंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो नियम कानून होना चाहिए और एक बार सख्ती होनी चाहिए कि कम से कम वो नियम कानून पालन हो सके। NHRC की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी विजया भारती सहानी। ये आप देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में भी याद रखिए। इस तरह के जो भी संगठन है
उनके बारे में आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 12 अक्टूबर 1993 में। उत्तराखंड में एसएसबी जवानों को नहीं झेलनी होगी मोबाइल नेटवर्क की समस्या। सीमांत क्षेत्रों में एसएसबी की 18 बॉर्डर आउटपोस्ट में 6 स्थान पर लगाए जा रहे हैं मोबाइल टावर। अच्छी बात है। भोजताला में 3 दिशाओं में हुई खुदाई, बरसात से पड़ा खलल। ये आप देखते हैं कि यहाँ भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद चल रहा है। कहते हैं सरस्वती मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई। भोजपुर मध्य प्रदेश में बात हो रही है, धार में। भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश को। इसकी राजधानी भोपाल है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। गुजारा भत्ता दो या फिर डीएनए टेस्ट कराओ, ये हाईकोर्ट कह रहा है। पिता की याचिका पर कहा कि एक समय पर हॉट एंड कोल्ड नहीं चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। एक पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों को गुजारा भत्ता दो या फिर डीएनए जांच कराओ। भत्ता न देना और संदेह प्रकट कर डीएनए जांच से इनकार करना, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। आजकल आप देख रहे हैं कि पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं। जेई एडवांस और सीएईटी के जरिए आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर में होगा, आप देखते हैं, प्रवेश। और सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी दोबारा कराने की मांग की जा रही सुप्रीम कोर्ट से। ताजमहल को पाकिस्तान भिजवाना चाहते थे नेहरू। ये आप देखिए, फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेल एंगोट को की मृत्यु के बाद खड़ा हुआ विवाद, और प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर दावे की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। गजब। और आप देखिए, वर्ष 1947 के दस्तावेज की जांच कर मिशेल एंगोट के दावे की सदस्यता की जांच कराने की मांग। अगर वास्तव में ऐसा हो जाता तो ताजमहल का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। इससे पूर्व वर्ष 1831 में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ताजमहल के संगमरमर को बेचने की योजना बनाई थी, पर ऐसा संभव नहीं हो सका। देखिए, ताजमहल कहाँ देखने को मिलेगा? ताजमहल आगरा में कि कहीं और उठ के चला गया? मुमताज महल। मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था ना अपनी प्रिय बेगम के लिए। आजकल के आशिक नहीं कहते रहते हम तुम्हें वो बना देंगे ताजमहल, तो उसी तरह के आप देखें इन्होंने बनवाया था। ये पुलवामा में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलवामा हमला ही हुआ था, आपको याद होगा। नीरव मोदी, विजय माल्या विदेश भागे क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, अदालत कह रहा है। विशेष अदालत ने कहा कि आरोपित को इन मामलों के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। एक मामले में विशेष यात्रा के लिए जमानत से शर्त हटाने पर ईडी ने जताई आपत्ति। और देखिए, आजकल ईडी काफी चर्चा में बनी हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये बांग्लादेशी उपद्रवियों ने बीएसएफ के जवान से हथियार व रेडियो सेट छीना। और भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान भोले पर किया ये हमला। ये आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये बांग्लादेश देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 में तक हमारे हिस्से थे दोनों, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बाद में आप देखते पाकिस्तान को मिला था। 1971 में आजाद हो गया था। एक गौली की समय पूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक। ये उम्र कैद काट रहे हैं ना, सजा काट रहे हैं गैंगस्टर अरुण गौली। और देखिए, आप लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। और क्या है? सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद
124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। समधनों ने शौक को अवसर में बदला तो खुली स्वावलंबन की राय। उत्तरकाशी जिले में 61 वर्षीय गुड्डी थपलियाल व 56 वर्षीय निशा गुप्ता की पहल, उपहार देने की परंपरा में खोजा अर्जन का माध्यम और स्थानीय उत्पादों को दिया बढ़ावा। इन्होंने वोकल फॉर लोकल को दे रही बढ़ावा। अच्छी बात है, इस तरह की आप देखते हैं कोई काम हो तो। गुड्डी कहती हैं कि उनका उद्देश्य ग्राहकों के पास ऐसी वस्तुएं पहुंचाना है जो बाजार में अन्य दुकानों पर आसानी से उपलब्ध ना हो। हमारे इस प्रयास का अच्छा रिस्पांस भी मिला है। इसी वजह से हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया है। वह कहती हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं। होंडा मोटरसाइकिल की बिक्री 45% बढ़ी। 2 महीने में आप देखते हैं कि उच्चतर स्तर पर पहुंचा है। आप देखेंगे रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले 28 पैसे मजबूत होकर 83.14 स्तर पर बंद हुआ रुपया एक तरह से। और पिछले वर्षों में 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर डॉलर के मुकाबले सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है रुपया। कारोबारी दिन की शुरुआत में रुपये ने 83.03 के स्तर से की और यह 82.95 के स्तर तक पहुंचा और 0.5% की गिरावट रही रुपये में डॉलर के मुकाबले। इस वर्ष अप्रैल के दौरान 83 के स्तर के पहली बार पहुंचा था रुपया 18 मार्च को डॉलर के मुकाबले। अदानी के शेयरों में जोरदार खरीदारी जारी है। 15.64% की सबसे ज्यादा वृद्धि रही है अदानी पावर शेयरों में। 19.42 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा समूह की कंपनियों का पूंजीकरण। सेबी ने लॉन्च किया नया सारथी 2.0 मोबाइल। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोमवार को नया मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। यह ऐप पर्सनल फाइनेंस पर आधारित है और जून यूजर इससे वित्तीय जटिलताओं को आसानी से समझ सकते हैं। ऐप में केवाईसी प्रक्रिया, म्यूचुअल फंड, ETF, स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों को खरीद और बिक्री आदि की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। सेबी के बारे में याद रखिएगा। किसकी बात हो रही? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में। इस वर्ष 10% बढ़ सकती है स्टील की मांग और मई में कोयला उत्पादन 10% से ज्यादा बढ़ा। देखिए गर्मी पड़ रही थी तो लाइट की जरूरत, बिजली की। राधिका आप्टे बनी मैनफोर्स कंडोम की ब्रांड एम्बेसडर। बीते वर्ष इन्फोसिस के CEO के वेतन में 17% की बढ़ोतरी। ब्याज दरों में साल के अंत तक कमी आने की उम्मीद है। PNB की MD ने कहा कि बैंक के लिए खुदरा कृषि और MSME खंड फोकस क्षेत्र है। बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के साथ स्टील और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से भी आ रही कर्ज की मांग। 2000 रुपये के 97.82% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए। मई में मैन्युफैक्चरिंग की वृद्धि दर में गिरावट। मंदी का कारण भीषण गर्मी के बीच कामकाजी घंटों में कमी और उत्पादन लागत में वृद्धि। कुल बिक्री के रुझान के विपरीत मई में नए निर्यात ठेकों में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए पंजाब में मुफ्त के चक्कर में सभी रिकॉर्ड तोड़ रही बिजली की मांग। घरेलू उपभोक्ताओं को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना से कनेक्शन भी बढ़े हैं। धान की बुआई शुरू होने पर और बढ़ेगी मांग, आपूर्ति पूरी करने होगी बड़ी चुनौती। अब राजकोट त्रासदी अफसरों और जोन मालिकों की लापरवाही का नतीजा है। वो तो पहले ही से क्लियर है। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। इस SIT गठित कर दी गई, उसकी बड़ा आप क्या कह सकते हैं इसमें। आप देखते हैं कि एक दुर्घटना होती है, फिर जागते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर दूसरी होती है, फिर हम लोग रोने लगते हैं, फिर सो जाते हैं। एक स्थायी समाधान तो हम लोग देखते ही नहीं है। कारवेट पार्क में 14 जून से बंद हो जाएगा नाइट स्टे। नैनीताल में है ये, उत्तराखंड में। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। 200 वर्षों में पहली बार मैक्सिको में चुनी गई महिला राष्ट्रपति। सत्तारूढ़ पार्टी की क्लाउडिया सीनवाम को मिली जीत। 1 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करेंगे। 58.6% वोट मिले। मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। म्यांमार में फर्जी नौकरियों के लालच में नहीं फंसे भारतीय। भारतीय दूतावास कह रहा है देखिए म्यांमार है, मिजोरम
मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों की सीमा लगती है। जो बाइडेन के बेटे पर आपराधिक मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 25 साल जेल की सजा हो सकती है। जूरी चयन के लिए प्रथम महिला के साथ पहुंचे संघीय अदालत में। 2018 में रिवॉल्वर की खरीद और कब्जे से जुड़े 3 गंभीर आरोपों के मामले में। साइबर मामले में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हाईकोर्ट से बरी हुए हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि इमरान खान के बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। देखिए, आप देखिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। ट्रंप बोले, मुझे सजा हुई तो टूट जाएगा लोगों का संयम। डोनाल्ड ट्रंप को 11 जुलाई को सजा सुनाई जानी है। सजा सुनाए जाने के बाद अपील की बना रहे योजना। उत्तर कोरिया के साथ सैन्य समझौता रद्द करेगा सेउल। ये आप देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तनातनी चलती रहती है। उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान में बाढ़ से हजारों बच्चे प्रभावित हुए हैं, यूनिसेफ कह रहा है। अब आप कहेंगे तो अफगानिस्तान ये पीओके वाला जो हिस्सा है ना, उसकी सीमा लगती है हमारी इससे। यूनिसेफ की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड 11 दिसंबर 1946 में न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। MI6 के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 चीनी दंपत्ति गिरफ्तार हुए हैं। एक खेल का क्षेत्र है ये भी। देखिए, अब T20 विश्व कप होने लगा है तो आप लोगों का टाइम पास तो हो ही रहा होगा, खेलने वालों का और खिलाने वालों का और सट्टा खेलने वालों का, देखने का वालों का। तो क्रिकेट को तो आप लोग देखते हैं, लास्ट में जो भी रिजल्ट रहेगा उसे हम लोग फाइनल देख ही लेंगे। 2013 के बाद भारत ने नहीं जीता ICC ट्रॉफी। पहली बार अभ्यास सत्र में उतरे विराट कोहली। IPL में फ्लॉप एनरिक नौतरजे विश्व कप में हुए हिट। ये सुपर ओवर में सुपर हीरो बने डेविड विजय। T20 में पहली बार स्कॉटलैंड से भिड़ेगा गत चैंपियन इंग्लैंड। और केदार जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। प्रज्ञानंद हारे कार्लसन ने बनाई एक बढ़त। ये आप देखते हैं कि भारत के भाई बहन की जोड़ी प्रज्ञानंद और वैशाली को नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के छठे दौर में हार का सामना करना पड़ा। श्रोती संघ विवाह बंधन में बंधे वेंकट अय्यर क्रिकेट ऑलराउंडर हैं। सबालेंका सेमीफाइनल में देमित्रो सेनर भी जीती। बोपन्ना एवडेन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। बजरंग पूनिया पर लगा अस्थायी निलंबन हट चुका है। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी की अनुशासन पैनल ने पहलवान बजरंग पूनिया पर नाडा द्वारा आरोप का नोटिस नहीं दिए जाने पर उन पर लगा दिया था अस्थायी निलंबन हटा दिया है। ओलंपिक में नहीं खेलेंगे एम्बापे को पेरिस ओलंपिक के लिए फ्रांस की टीम में जगह नहीं। फ्रांस के कोच थेरी हेनरी ने और रियल मैड्रिड से लगाई गुहारें। तो खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, क्या उपलब्धियां हैं, यही आप लोग याद रखा करिएगा इसमें। आनंद से परिपूर्ण अध्यात्म का पथ। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी अध्यात्म में खोए हुए थे ना। इस सैद्धांतिक रूप से हाईकोर्ट ने सरकार से सहमत। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि राज्यों को उन प्रावधानों का पालन करना चाहिए जो लोगों को कल्याण के लिए है, लेकिन वे ऐसा अंतिम वर्गीकरण नहीं बना सकते हैं जिससे समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव हो। पद के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार सभी के लिए आयोजित सामान्य परीक्षा के आधार पर चयन के लिए समान रूप से हकदार हैं। मंदिर के प्रथम तल पर संगमरमर की होगी राम दरबार की प्रतिमाएं। बद्रीनाथ में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की रिपोर्ट पर NGT नाखुश है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। मिल जाती परीक्षा के पॉइंट व्यू से ही पॉइंट मिल जाते हैं। गुब्बारे से उड़ान भरने वाली थिवल 1774 में आज ही फ्रांस की एलिजाबेथ थिवल गर्म हवा के गुब्बारे से
गुस्ताव से उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। उन्होंने गुब्बारे से 1500 मीटर की ऊंचाई पर 4 किलोमीटर की दूरी तय की थी। बतौर अतिथि के मौके पर मौजूद स्वीडन के राजा गुस्ताव तृतीय के सम्मान में गुब्बारे का नाम पड़ा था। पहली बार रोशनी के लिए किया गया प्राकृतिक गैस का उपयोग 1825 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका में प्राकृतिक गैस का उपयोग रोशनी के लिए किया गया था। प्राकृतिक गैस के कुएं से पाइपलाइन बिछाकर 30 बर्नर की मदद से एक अधिकारी के आवास को रोशन किया गया था। कुएं को 1821 में विलियम हार्ट ने खोदा था। सर्वाधिक फिल्म फेयर पाने वाली नूतन। प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन का जन्म 1936 में आज ही मुंबई में हुआ था। 14 साल की उम्र में हमारी बेटी फिल्म से एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया शुरुआत की। 1963 में फिल्म बांदिनी में निभाया गया किरदार उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। करियर में सीमा, सुजाता, मिलन, सोने की चिड़िया, सरस्वती चंद जैसी कई सफल फिल्में की और गिनीज बुक में नूतन के नाम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सबसे अधिक 5 फिल्म फेयर जीतने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। 1974 में उन्हें पद्मश्री भी मिला था। हृदय के लिए ठीक नहीं है तेजी से वजन घटाने वाले आहार। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जुड़े पाए गए कम हाइड्रेट और हाई फैट वाले पदार्थ। इससे बढ़ता है कार्डियोवास्कुलर संबंधी बड़ी समस्या होने का खतरा। सामाबाद के पीड़ितों का स्मारक। चीन के धैन आन मन नरसंहार की बरसी के मौके पर विभिन्न देशों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एर्मो कस्बे में एक कलाकार चैन वेइमिंग की एक कलाकृति साम्यवादी के पीड़ितों के स्मारक के माध्यम से मृतकों को याद किया गया है। यह लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता एकत्रित हुआ और साम्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। 4 जून 1989 को थेन आनमन में चीन सरकार ने लोकतंत्र की मांग कर रहे आंदोलनकारियों को बर्बरतापूर्ण दमन किया था। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए थे। कम जटिल उपचार का बेहतर रिस्पॉन्स दे सकते हैं कैंसर रोगी। अनुसंधान कर रहे हैं कम नींद से होने वाली बेचैनी में राहत दे सकता है एस्पिरिन। तो मुझे लगता है कि पूरी नींद तो पूरी लेना चाहिए और नींद की कमी बेचैनी होना स्वाभाविक है। ऐसे में यदि कम मात्रा में एसिटाइल सैलिसिलिक जिसे आमतौर पर एस्पिरिन भी कहा जाता है, इससे राहत मिल सकती है। इस संबंध में किया गया अध्ययन अमेरिका के टेक्सास में आयोजित स्लीप 2024 के वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। 6 घंटे से अधिक समय तक बैठने वाले बच्चों में फैटी लीवर का खतरा है। वैज्ञानिकों ने चेताया युवा अवस्था में यह गंभीर स्थिति पहुंच सकती है। फैटी लीवर क्या है? फैटी लीवर रोग लीवर में हानिकारक फैट का निर्माण होता है। यह शराब के सेवन के अलावा फैट के जमने से भी होता है। यदि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 5 घटकों में से कम एक से जुड़ी होती है, ऐसे में मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटोटिक फैटी लीवर रोग कहा जाता है। चलिए, बिना शराब पिए ही महिला को हो जाता है नशा। एक नई दिल्ली की बात है। ऑटोब्रोवरी सिंड्रोम से पीड़ित है महिला। चलिए, आप देखेंगे मूवियों से जुड़ी खबरें। पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करिए। ठीक है, धन्यवाद।